नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। तो बच्चों, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई की मैथ की दूसरी क्लास। ठीक है, मैथ की पहली क्लास में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो उसी का हम आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक, हम जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बेस्ट अप्रोच के साथ करवा रहे हैं, जिससे आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा सकें और कम से कम समय में अपनी मैथ को ख़त्म कर सकें। तो सी का अपना आज पार्ट 2 होगा। जितने लोगों ने पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें भी हमने आपको काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से सारे के सारे क्वेश्चन को करना सिखाया था। उसी पे हम आप लोगों को आज सिखाएंगे। ठीक है, हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बताएंगे, एकदम शॉर्ट में ही क्वेश्चन बताएंगे सारे के सारे। ठीक है, नहीं तो आप समझो सर कैसे कैसे क्या कर ले रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। क्लास आप लोग तभी देखिएगा जब आपकी बेसिक मैथ क्लियर हो। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ नहीं आती है तो थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन अपना ये है। ठीक, कल तो अपने एक टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस ले लिए थे, लेकिन हमने आज एक टाइप के कम ही कम क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक, चलो तो करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन ये दिया, यहाँ पे बोला गया है कि देखो एक निश्चित राशि को एक्स वाई जेड के बीच में क्रमशः इतने इतने के अनुपात में वितरित किया जाना था, लेकिन उस राशि को गलत तरीके से इतने इतने में वितरित कर दिया। ठीक है, इतने में वितरित कर दिया उसको। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप बाई को 150 रुपये कम मिले तो राशि कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। मान लो जैसे कि आपके पास 10 रुपये थे, तो 10 रुपये आपको पहले आपने मतलब जैसे तीन लोग दे लिए अपन ने, ए है, बी है, सी है। पहले 10 को कैसे बांटे आपने, इसको 2 रुपये दे दिए, इसको 3 दे दिए, सी को 5 दे दिए। लेकिन क्या हुआ बाद में, क्या करोगे बाद में, अगर आप लोगों ने जो पैसे बांटे तो कोई दूसरा व्यक्ति आया बांटने वाला, उसने कैसे बांटे 10 रुपये को, इसको 4 दे दिए, इसको 5 दे दिए, इसको सॉरी चेंज कर दें सबकी वजह। इसको 1 दे दिया, इसको 5 दे दिए। ठीक है, देखो एक बार आपने 10 रुपये को बांटे तो इस वाले अनुपात में बांट दिए तीन लोगों में, लेकिन दूसरी बार आपने 10 रुपये बांटे तो इन लोगों में बांट दिए। लेकिन देखो आपने यहाँ भी 10 रुपये बांटे, यहाँ भी 10 रुपये बांटे। बात समझ में आई? पहले आपको ऐसे बांट दिए, लेकिन गलती से आपने दूसरी बार में ऐसे बांट दिए। लेकिन इससे आपको ये पता चल गया कि पैसे जो भी हमें बांटना है, पैसे तो 10 रुपये ही हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी दिया हुआ है कि जो पैसे उसको बांटना है, पैसे तो यही हैं, जो कि 11:12:13 के अनुपात में दिए गए। पैसे तो यही बांटेंगे। अब तुम गलती से जितने चाहे बांट लो, किसी को ज़्यादा दे दो किसी को कम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके आगे की जो भी चीज़ें लिखी हैं एकदम फर्जी लिखी हैं, इनका कोई यूज ही नहीं है। देखो हम करके दिखा रहे हैं आपको। तो इसी को क्या करो, आप लोग जोड़ लो। 3 3 2 5 और 1 6, 36 आ गया। कितना? 36 आ गया। अब 36 को हम लिख सकते हैं 9 4 जा 36, लिख देंगे बिल्कुल। अब देखो 4 से कटने वाली संख्या तो कट ही रही है। 9 से देख लो, 9 से क्या कट रहा है यहाँ पे, खाली 9 से खाली ये कट रहा है 2700, बस 2700 ही आंसर है, खत्म। वो तो हमने आपको समझाने में इतना टाइम खराब कर दिया। अगर आप लोगों की ये बेसिक चीज़ें क्लियर है तो आगे की चीज़ें तो आप काफ़ी अच्छे से कर ही लोगे। ठीक है, आप खाली यहीं पढ़ लोगे, यहीं से निकाल दोगे। बाकी ये जहाँ पे लिखा है ना गलती से नेता ने काट दिया, बाई को इतने कम मिलेगा, भाई हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर सोचता है कि हम क्वेश्चन को बड़ा करें, जिससे पढ़ने वाला विद्यार्थी क्या करेगा, वो पढ़ने में थोड़ा टाइम खराब करेगा। फिर यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालेगा, फिर बाई की वैल्यू निकालेगा। कुछ नहीं करना है ऐसा। ठीक है, ये तो खाली बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जाता है एग्जाम में कि बच्चा बेवकूफ़ कैसे बने। ठीक है, अपन बेवकूफ़ नहीं बनते हैं आप। ठीक है, सीधा कॉन्सेप्ट यही लगाएंगे, बाकी यहाँ की चीज़ें सब फर्जी लिखी हैं, कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन किसी और से पढ़ोगे, आप किताब में देखोगे तो इनका यूज़ करना बताया जाएगा आपको बाकायदा इज्जत के साथ कि ये कैसे यूज़ करना है, इनका मल्टीप्लाई होता है, डिफरेंस निकाला जाता है, ये सब बताया जाएगा। लेकिन हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि हम बेस्ट अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं, यानी कि 2 से 3 सेकंड में हम हर क्वेश्चन को कैसे उड़ा सकते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने बनाए नहीं, यूपीएसआई के क्वेश्चन है सारे। देखो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन की बुक होगी ना तो देख लेना, ये सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको। अगला बोल रहा है, एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात इतना इतना है। यदि पुरुषों की संख्या में 30% वृद्धि कर रहा है और महिलाओं में 40 की वृद्धि कर रहा है, तो पुरुषों और महिलाओं के बीच का अनुपात बताओ। देखो कितनी कर रहा है, पुरुषों में 30 की वृद्धि कर रहा है, यानी 100 था 130 हो गया। 0 0 काट दो, आप मन में ही कर सकते थे। यानी जो भी आंसर आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा। 13 से कटने वाला नंबर कहीं दिखाई दे रहा है अपन को? 13 से कटने वाला नंबर ये दिख रहा है 156, बस खत्म। और कहीं 156 है ही नहीं। पूरा क्वेश्चन मैं करना ही नहीं है, समझ रहे हो? जैसे हम ये तो हमने आपको करके बताया है, आप नहीं करते तो सही है, समझ जाते वृद्धि हो रही यानी 30% वृद्धि यानी 130, यानी 13 से कटने वाला नंबर देख लो कहाँ है, यहीं पे ही था। तो हमें आगे चेक ही नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, ना ही हमें 100 मानना है, ना इनको 24 है 25, कुछ नहीं करना है, खत्म।
काफी कम समय में आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को इसी हिसाब से कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन अपना ये है, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन उन्होंने फिर से पूछ लिया यहाँ पे, पर क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन ये ही है। क्वेश्चन देखो अभी वैसे ही करना है, इतने रुपए को बांटना है, तो जोड़ लो, जोड़ में कितना, 4 3 7 और 2 9, यानी कितना हो गया बच्चों, ये 39 हो गया। 39 13 3 39, 13 मल्टीप्लाई 3, तो 3 से कटने वाला नंबर कहीं दिखाई दे रहा है? 10 ये नहीं कटेगा, 10 6 16 ये नहीं कटेगा, 10 19 ये नहीं कटेगा, 10 18 18 ये कट जाएगा, खत्म। बिल्कुल बच्चों, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। बच्चों वाला क्वेश्चन तो नहीं है, कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग यूज करना सीख जाओगे तो काफी अच्छे से कर ले जाओगे। तो अब एग्जाम में जो भी बच्चा एग्जाम देने वाला होता है ना, वो धुंधल होता है मैथ का, लल्लू नहीं होता है। अब वो हर कोई सॉल्व करता है क्वेश्चन को, आपको सॉल्व नहीं करना है, भीड़ में नहीं चलना है, समझ के थोड़ा सा अलग चलें आप लोग। तो ये भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, जोड़ लो 4 3 7 और 2 9, 39। 3 से कटने वाला नंबर देख लो कौन सा है, ये कटेगा, 31 20, खत्म। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो फिर वैसे ही है, पुरुषों में कितनी की वृद्धि कर रहा है? 20 की वृद्धि कर रहा है। महिलाओं में 30 की वृद्धि कर रहा है। पुरुषों महिलाओं पूछा, 20 की वृद्धि कर रहा है, ठीक है, 20 की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 5 से क्या कर रहा है, ये 6 कर रहा है, यानी 6 से कटने वाला नंबर देख लो, 25 छिक्का 150, 150 यहाँ भी है, काम फंस गया। दो ऑप्शन की ऐसे मिल गए यहाँ पे, यहाँ भी 150 यहाँ भी 150, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना है, 130, यानी 13 से कटने वाला नंबर है, 13 से ही कटेगा, ये तो कटेगा नहीं, 13 से खत्म, तो भी ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको दिए ही इसीलिए जाते हैं कि आप इनका यूज करो, ठीक है, ना कि टिक करने में यूज नहीं किया जाता इनका, इनका आप यूज करो ज्यादा से ज्यादा, कि कैसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जितने लोगों ने अगर इसकी पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। साथ ही साथ बच्चों हमने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट भी चालू करवा दिया है, उसका हमने कल प्रैक्टिस सेट पेपर रात में 9 बजे से पढ़ाया था। क्लास अगर आपने वो वाली नहीं देखी है तो भैया जाकर जरूर देख लीजिएगा, हमने आपको वहाँ पे बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ करना बताया था। तो यहाँ पे क्या दिया है, अंतर पूछा है, तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन, ठीक है। हम पहले देखो, आप लोग क्वेश्चन ऊपर से पढ़ते हो, हम क्वेश्चन नीचे से पढ़ते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक। तो यहाँ बोला पहले और अंतिम पद का अंतर, 3 पदों का योग कितना दिया, इतना दिया है, हमें योग से कुछ लेना देना नहीं है, योग छोड़ो। क्या दिया यहाँ पे देखो, पहला और दूसरे के बीच का अनुपात, तो अपन लोग पहला और अंतिम पूछा, तो पहला अंतिम कैसे निकालते हैं, जो लिखा है लिख लो पहले, 13 है 14, और दूसरा तीसरे का अनुपात कितना दिया है, 15 और 16। कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 224। क्या पूछा इनका, अंतर पूछा, अंतर कितने का चल रहा है यहाँ पे, 29 का अंतर चल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे अंतर कितने का चल रहा है बच्चों, तो अंतर चल रहा है यहाँ पे 29 का, 29 से कटने वाला नंबर जो होगा वही आंसर होगा, 29 से खाली यही कट रहा है, ठीक, 29 दूनी 58, यही नंबर कट रहा है, खत्म। डी, कुछ करना ही नहीं, हमको एक्चुअल डेटा तो कुछ देना देना ही नहीं होता है, हम हमेशा क्वेश्चन नीचे से पढ़ते हैं, आप लोग ऊपर से पढ़ते हो ना। तो वो एक्चुअली है क्या दिक्कत, जैसे कि अभी तक आप लोग जहाँ से पढ़ रहे थे तो वहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन को बोला जाता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो समझो फिर करो, हम कुछ करते ही नहीं है, हम पहले देखते हैं हमें निकालना क्या है, हमें पहले और लास्ट का अंतर निकालना है, तो अंतर ऐसे निकालते पढ़ लो, हमें इससे मतलब ही नहीं था ऊपर से, अपन अनुपात अनुपात उठा लिया और आंसर निकाल दिया। इसी तरीके से हम इसके प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आएंगे, तब आपको और अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जितना ही बच्चा नया है, अगर आप लोगों को बेसिक मैथ नहीं आती तब थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, बेसिक मैथ थोड़ी सी आनी चाहिए आप लोगों को, नहीं आती है तो कमेंट कर बताइएगा, हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे उसको भी लाने की अगली बार। चलिए अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, अगले में क्या बोल रहा है, पूछा क्या है, इसमें बोला गया पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, ठीक है, तो अंतर तो हम यहीं से निकाल लेंगे, हमें बीच का पढ़ना ही नहीं है। ये क्या लिखा, तीसरी संख्या का 3 गुना, दूसरी का 2 गुना का योगफल का अंतर, ये सब फर्जी चीजें लिखी हैं, मतलब ही नहीं है कुछ। क्या लिखा, पहली और तीसरी का अंतर, पहली ये तीसरी, अंतर कितने का चल रहा है यहाँ पे, 4 का चल रहा, 4 कटवा नंबर कहाँ है, खाली ये खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये पता नहीं क्या लिख के दे दी, देखो ये अनुपात में है, तीसरी के 3 गुना, पहली एवं दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर इतना, बच्चा यहीं पे दिमाग घूम जाएगा उसका कि यही कैसे करे, वो हमें करना ही नहीं है, हम क्यों करें, हमसे पूछा क्या है, पहली और तीसरी का अंतर, तो अनुपात दिया है ना, संख्या इसी अनुपात में ही होंगी, ठीक है, ये तो पता ये संख्या नहीं होगी, अनुपात तो यही चलेगा ना इनका, इनमें अंतर कितने का है, 4 का है,
तो 4 से कटने वाला ऑप्शन खाली हमें एक ही मिल रहा है, 108 खत्म। हम ज्यादा सोचेंगे क्या, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल बच्चों, सेकंडों में 2 सेकंड में क्वेश्चन उड़ जाता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उड़ेगा, नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर तब करते रहो बैठ के बेटा ऐसे ही। क्या दिया इसमें, फिर वही है, फिर वही है बच्चों, है राशि याद करो। राशि कैसे याद करेंगे, इनको जोड़ लो, जोड़ने में कितना हो रहा बच्चों यहाँ पे, 7 दूनी 14 और 15 6 21, 51। 51 किससे कटता है, 17 51। 3 से कटने वाला नंबर देखो, 3 दूनी 6, ये कट गया, 50 ये नहीं कटेगा, 3 3 3 5 बच गया नहीं कटेगा, 3 3 कट गया, 5 5 10 नहीं कटेगा, 3 3 कट गया, 5 4 9 कट जाएगा, खत्म। ये बस ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर हो गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर नहीं कर रहे हो तो, कर रहे हो तो अच्छी बात है, कर लेना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब वो ये हम नहीं करेंगे, ये आप लोग खुद करना, ठीक है, ये हम नहीं करेंगे। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, मजा ही आएगा करने में। देखो क्या दिया है इसमें, क्या निकालना है, प्रारंभ में द्रव बी की मात्रा बताओ। प्रारंभ में मात्रा ये दे रखी है ना भाई, ए जे है बी जे है, 17 से कटने वाला नंबर देखो कौन सा है यहाँ पे, अपनों खाली क्या देखना, 17 से कटने वाला नंबर आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, 17 से कटने वाला नंबर कौन सा है। जो अपना 17 से कटने वाला नंबर होगा वही जाके अपना आंसर हो जाएगा। तो 17 कटने वाला नंबर कौन सा है यहाँ पे, यही कटेगा, खत्म, और कुछ नहीं कट रहा है, बस खत्म, कुछ करना ही नहीं है बच्चों। तो 268, हाँ सही है, कोई नहीं कर, दूसरा करीब ही नहीं रहा है ऑप्शन, यही है, खत्म हो गया। देखो हमने क्वेश्चन कुछ किया ही नहीं है, हमने क्या बोला कि हम हमेशा क्वेश्चन को कहां से पढ़ते हैं, हम नीचे से पढ़ते हैं। निकालना क्या था, हमें निकालना था प्रारंभ में द्रव बी की मात्रा, तो द्रव पहले ए वाला ये है, बी वाला ये है, बस यही तो मात्रा दी है इसकी, बस खत्म। और बाकी क्वेश्चन में दुनिया भर की चीजें लिखी हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर कितना भी चालाक क्यों ना हो, क्वेश्चन बनाने वाला कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती कर ही जाता है, बस वही गलती हमें पकड़ना है, समझ रहे हो। ये नहीं कि बस किताब ले आओ लगे धो लगे हैं करने के लिए, उसमें घंटे भर तक कुछ आ रहा है, कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं, घंटे भर में यहाँ से निकल, कुछ नहीं करना बच्चों, मैथ बहुत आसान है, समझ रहे हो बच्चों, मैथ बहुत आसान है। देखो कुछ नहीं किया हमने, पढ़ा ही नहीं है कि मिश्रण से 32 लीटर को निकालकर 132 लीटर द्रव बी में भर दिया, अनुपात इतना बदल गया, हमें भाई कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें जो चाहे वो कर लो, कुछ मतलब ही नहीं है उससे हमें, ठीक है। हम इतना पढ़ते ही नहीं है। प्रारंभ में द्रव बी की मात्रा ज्ञात करो, बी की मात्रा, प्रारंभ तो यही था ना, तो बी कितना 17, 17 कटने वाला नंबर एक ही दिया था, 102 70 चौका 68, ये कट रहा है डी, कुछ कट ही नहीं रहा दूसरा ऑप्शन, आंसर 2 सेकंड उड़ जाता है बच्चों, 2 सेकंड में। अगला क्वेश्चन अपना देखो जी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा है इसमें, निकालना क्या है, कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए, दूध मिलाना जाना चाहिए, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं इसमें। देखो 645 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया बच्चों, 21:22 दिया है, समझ ना, 21:22 है। मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात कितना हो जाए, 3:2। क्या मिला रहा बच्चों, मिल्क मिला रहा है, पानी तो नहीं मिला रहा, तो पानी का अनुपात यहाँ 22 था तो यहाँ ही 22 करना चाहिए, है ना, लेकिन अभी तो ये कितना है, 2 है, इसको 22 बना दो, यानी 11 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 11 दूनी 22, अब यहाँ मल्टीप्लाई किया 11 से, यहाँ भी करा दो, 11 तिया 33। अब पुराने वाले से मतलब नहीं है, देखो यहाँ भी पानी 22 था तो यहाँ भी पानी 22 है, मिलाया क्या बच्चों उसने, दूध मिलाया है, डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस कितने का चल रहा है, 12 का डिफरेंस चल रहा है। कितने डिफरेंस चल रहा है बच्चों, यहाँ से डिफरेंस चल रहा है 12 का, बस। तो जो पानी उसने मिलाया, सॉरी जो दूध उसने मिलाया होगा 12 के मल्टीपल में ही मिलाया होगा, तो 12 से कटने वाला नंबर ये 12, हाँ 180 से कट जाएगा, 15 बार कटेगा अपना, 12 का 12 और 15 सेकंड 90, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है। बताओ, निकल गया यहाँ से, बस खत्म, कुछ करना ही नहीं है। अब आधे बच्चे क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, ठीक है, टोटल करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, फिर दोनों की वैल्यू निकालेंगे, फिर जाके घटाएंगे, बेटा घंटे भर तक नहीं करना है, समझो, वो टाइम अब खत्म हो चुका है, जैसे आप लोग पहले करते थे वैसे मैथ नहीं करनी है। हमें एक्चुअल डेटा से मतलब ही नहीं होता है, रेशियो अगर दिया है इसी से अपना परसेंटेज भी निकाल सकते थे,
क्लियर है? उम्मीद करेंगे आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। किसी भी बच्चों को किसी प्रकार की दुविधा होती है तो पूछिएगा जरूर। क्या दिया क्वेश्चन में? अंतिम प्रश्न अरे अंतर निकालना है। वही क्वेश्चन है, पहला दूसरा जैसा भी निकाला था अपन ने। ये आप लोग खुद कीजिएगा। 14 15 है, कितना है? 16 17 है। मल्टीप्लाई करना और जो अंतर आएगा अंतर डिवाइड करके देखना कौन सा नंबर कट रहा है उससे। ये हम आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं। उम्मीद करेंगे बच्चों क्लास आप लोगों को आज की अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी मिलते हैं अपन लोग कल दोपहर 2 बजे। धन्यवाद।